जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं दावैक्स बॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आखिरी दरवाज बॉक्स कैसे एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी रही। निकोलस दरवेज ने 1950 के दशक में व्यापार की दावैक्स बॉक्स मेथड डेवलप की। दरवेश एक डांसर और सेल्फ टॉट इन्वेस्टर था जिसने नृत्य पर्यटन पर दुनिया की यात्रा करते हुए व्यापार की अपनी पद्धति विकसित की। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग के तरीकों के बारे में अपनी पुस्तक हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में लिखा, जो पहली बार 1960 में पब्लिश हुई थी। अपनी पुस्तक में दरवास ने समझाया कि वह शुरू में एक फंडामेंटल इन्वेस्टर थे जिन्होंने संभावित इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल और अन्य डेटा का अध्ययन किया था। हालांकि उन्होंने पाया कि ये तरीका उन शेयरों की पहचान करने में हमेशा इफेक्टिव नहीं था जिनकी प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज थी। तब दरवेश ने अपनी टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम डेवलप की जिसमें स्टॉक प्राइस चार्ट को देखना और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना शामिल था, जिसका उपयोग वह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने के लिए कर सकता था। उनकी मेथड के की कंपोनेंट में से एक दरवाज बॉक्स था जिसका उपयोग उन्होंने पोटेंशियल ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया था। दारवाज बॉक्स में प्राइस की एक स्पेसिफिक रेंज के चारों ओर एक बॉक्स बनाना और ट्रेड करने से पहले प्राइस उस रेंज से बाहर होने की वेट करना शामिल है। बॉक्स प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स के आधार पर तैयार किया गया है और बॉक्स के ऊपर और नीचे प्राइस के ऊपर या नीचे जाने पर एडजस्ट किया जाता है। शेयर बाजार में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट के लिए दावैक्स ने अपनी मेथड का इस्तेमाल किया और तब से कई इन्वेस्टर्स ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इसकी मेथड एंड वेरिएशन को अपनाया है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि कोई भी ट्रेडिंग मेथड फुल प्रूफ नहीं है और इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय हमेशा सावधानी और उचित जोखिम प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, दावैक्स बॉक्स को लाइव ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जा सकता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, दावैक्स बॉक्स को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करें। यह ज़ीरोधा का टर्मिनल है जिसमें यहाँ पर एक स्टडीज का ऑप्शन आता है। स्टडीज में आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे दारवास बॉक्स करके नीचे ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स टाइप का फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। दारवेस की जो भी सेटिंग है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यह एज इट इज रखना है। यह जो बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यही दारवेस बॉक्स है। अब इसको ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ मैंने वीकली कैंडल्स लगाई हुई है। यहाँ पर आप वीकली कैंडल्स यानी स्विंग ट्रेड के लिए अगर यूज कर रहे हैं दारवेस बॉक्स को, तो यहाँ पर वीकली में यह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है क्योंकि इसे पर्सनली हम यूज करते हैं स्विंग ट्रेड्स में और यह काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। दारवेस बॉक्स का यूज करके आप स्विंग ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, खासकर वीकली कैंडल्स में। अभी हम यहाँ पर वीकली यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही यह बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट देता है, प्राइस जैसे ही बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट देती है, आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और तब तक होल्ड करना है जब तक कि नेक्स्ट बॉक्स के नीचे वह क्लोज नहीं हो जाता, या फिर इसी बॉक्स के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं, इस पोजीशन पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपको वन डे की कैंडल को सिलेक्ट करना है। वन डे की कैंडल में यह देखना है कि इससे नीचे कहीं क्लोजिंग तो नहीं हो रही है। अगर इससे प्राइस से नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं हो रही है तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 1:3 का प्रॉफिट मिलता। स्टॉप लॉस आपका सेम पॉइंट पर रहता है जहां से आपका ब्रेकआउट हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं डार्विस बॉक्स के अकॉर्डिंग, जब बॉक्स के बाहर कैंडल ने क्लोज किया है तो आपको आराम से यहाँ तक पूरा प्रॉफिट मिलता। बाहर जैसे यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आप अभी भी ट्रेड में बने रह सकते हैं। इस तरीके से आप डार्विस बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं, या अभी हमने हरिओम पाइप का एग्जाम्पल लिया है, इसको आप डेली कैंडल्स में भी देख सकते हैं, लेकिन यह वीकली में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप डेली में भी इस चीज को यूज करते हैं, यहाँ कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल पर भी ट्रेड इनिशिएट करते तो तब भी आपका यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। कैंडल इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे ले सकते थे। ऐसे ही आप कोई से भी स्टॉक उठा सकते हैं। मान लीजिए अभी हम देखते हैं सेक्सॉफ्ट को अगर देखा जाए तो सेक्सॉफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप यहाँ से ट्रेड में बने रहते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप इसमें ले सकते थे। इसको अगर आप वीकली कैंडल में देखेंगे तो यह और भी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपका क्लियर ब्रेकआउट हुआ था और एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। यानी कि अगर आप इस कैंडल पर भी इंटर करते हैं और डेली बेसिस पर अपना स्टॉप लॉस इस वाले बॉक्स को रखते हैं
तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट, इसने 250 का हाई लगाया है, तो यहाँ से लगभग आपकी कैपिटल 50% का प्रॉफिट आप आराम से इस स्ट्रेटजी के थ्रू ले सकते थे। इसमें आपको किसी और चीज़ की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में वॉल्यूम का यूज़ करता है। सो इस स्ट्रेटजी में आपको सिंपली डायरेक्ट बॉक्स को लगाना है और वीकली कैंडल में जब भी ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट बॉक्स के बाहर आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है। वो वन डे की कैंडल में अगर बॉक्स के नीचे क्लोजिंग होती है तो वही आपको स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज आप ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में आप देखेंगे तो डेटा पैटर्न में भी अभी ट्रेड इनिशिएट हुई है, जिसमें आप यहाँ पर इस कैंडल में एंटर कर सकते हैं। अभी इस कैंडल में जिन्होंने एंटर किया है वह अभी ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर आप फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो डेटा पैटर्न अभी आप परचेस कर सकते हैं, और यह अगर आपको इस लेवल पर यानी कि लगभग 1530 के आसपास अगर मिलता है तो यह बेस्ट लेवल है जहां से आप बाय कर सकते हैं और ट्रेड में रह सकते हैं तब तक कि यह 1530 से नीचे क्लोज नहीं करता डेली बेसिस पर। इसको हम डेली बेसिस कैंडल में देखते हैं। डेली बेसिस में हम देखेंगे इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका था अप्रोक्स 1530 के आसपास। सो अभी भी आप ट्रेड में इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और स्टॉक है जो है सिंजीन। सिंजीन इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे इसमें भी अभी फ्रेश ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है, और अगर इसको वीकली फ्रेम में हम देखें डार्वेस के अकॉर्डिंग, सो यह अभी लगभग यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाला है, और वीकली ब्रेकआउट वैसे इसका हो चुका है बिकॉज यह सब वीक्स है, और क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए तो इसने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी है 677 पर। सो आप इसमें फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एज पर डायरेक्ट बॉक्स।